हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मिंग भी बोलती है कि तुम भी इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना चाहते हैं ना। लुजंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ। एपिसोड नंबर 513 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहे होता है कि काफी ज्यादा साल हो गए हैं जब से मैं गोड डोमेन को छोड़ के आया हूँ। मुझे पता नहीं कि यानर कैसी है, जाओडाई कैसी है और बाकी कैसे है इमॉर्टल मेंशन में। मदर क्या वो डोंगफन चुनचुन के हाथों में पड़ गई है और क्या फिर वो सेंट्स के हाथों मारी गई है। मिंग भी बोलती है ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग है तुम्हारे शिप में। लुजंग बोलता है वेल मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे एनिमी भी शिप के ऊपर ही हैं। मिंग भी बोलती है अगर तुम सच्ची मुझे हमारी हेल्प करोगे इस वर्ल्ड को लीव करने के लिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारे जितने भी एनिमीज उनको खत्म करने के लिए। लुजंग बोलता है कि तुम फाइट करोगे। मिंग भी बोलती है कि क्यों नहीं, अगर मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के जा सकती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगी। लुजंग बोलता है चिंता मत करो, लक हमेशा हमारे साइड ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम फेल होंगे है ना हम। मिंग भी बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। चलो सभी ने काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया, अब टाइम है जाने का। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें हाई प्लेटफॉर्म्स के डेप्थ का सीन दिखाया जाता है। यालाई वहाँ पे उत्तर बोलता है क्या तुमने वो पिल्स खा ली जो मैंने तुम्हें दी थी। बाकी सब बोलते हैं हाँ। यालाई बोलता है कि वेल उनको खाने के बाद जो ज़ॉम्बीज़ है वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मिंगवी और बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गए हैं, सभी पोजीशन में आ जाओ और एम्बुश करने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी सब बोलते ठीक है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया था, वो सभी पिलर्स पे खड़े होते हैं और उन्होंने केज टाइप में शायद ज़ॉम्बी बंद करके रखे होते हैं। एक बोलता है कि वो आगे हैं, सभी गेट्स को ओपन कर दो। एक इंसान गेट को ओपन करना पड़ता है और सभी ज़ॉम्बीज़ रिलीज हो जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसके साइड से निकल जाते हैं। वो बोलता है कि जो पिल मास्टर यहाँ लाइन ने दी थी वो सच्ची मुझे इफेक्टिव है। एक इंसान पिलर के ऊपर होता है, वो बोलता है कि यही डिसाइड करेगा कि हम सक्सेसफुल होंगे और हमारे पास चांस मिलेगा इस वर्ल्ड को छोड़ने के लिए कि नहीं। मिंग भी बोलती है कि जो ज़ॉम्बीज़ है वो आ रहे हैं, सभी तैयार हो फाइट करने के लिए। वो ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और ऐसे मार रहा होता है। एक एरो लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग बोलते कि ध्यान से, मतलब एरोज कोई शूट कर रहा है। मिंग भी सोच रहे होते कोई और एम्बुश कर रहा है क्या। एरोज मिंग भी की तरफ भी आ रहे होते हैं। तभी वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ती है और आगे कर लेती है, पर फिर भी एक एरो उसकी गर्दन पे लग जाता है। वेल गर्दन पे नहीं, शोल्डर टाइप में। लुजंग जैसे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और बोलता है कि रुक जाओ सभी, मैं इन आर्चर्स को मारता हूँ। वैसे ऊपर की तरफ कूद रहा होता है, एरोस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो गेट खोलने वाला इंसान बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से आ रहा है हमारी तरफ, मैं तो इसको मार भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। दूसरा इंसान बोलता है आने दो इसे, मैं खुद मार दूंगा अगर ये ऊपर पहुंच जाएगा तो। एक एरो लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि एरो तो नीचे से आ रहा है। तभी एक स्लैश लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग उसे रोक लेता है स्वॉर्ड को। लुजंग बोलता है डीजिन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ पे मिलेंगे। पहले उसी मार्शल आर्टिस्ट का टीचर है। वो बोलता है हंसते हुए कि तुम सिर्फ एक जूनियर हो ट्रू गोड रेलम के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे से फाइट करे, तुम मरना चाहते हो। वो लुजंग की गर्दन पे स्लैश करने लगा होता है। लुजंग उसे रोक लेता है। बाकी बोलते हैं कि चलो ज्वाइन करते हैं फाइट को। डीजिन लुजंग की स्वॉर्ड को उड़ा देता है। लुजंग बोलता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो सच्ची मुझे अमेजिंग है, पर मेरे पास एक तरीका है तुम्हें मारने का। डीजिन बोलता है एक तरीका है मेरे को मारने का, तुम ऑलरेडी मरने वाले हो, ऐसे ही बकवास करने से तुम्हारी जरा भी हेल्प नहीं होगी। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी लुजंग को मारने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग अपने हाथ पे उस क्रिस्टल को ले आता है। एक मार्शल आर्टिस्ट अपने एक्स से लुजंग को काटने लगा होता है। लुजंग उस क्रिस्टल की पावर को अपने हाथ में लगा देता है, मतलब एक तरह से कवर कर लेता है और उस एक्स को पकड़ लेता है। लुजंग बोलता है वेल मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कौन मरेगा। डीजन हैरानी से बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है। बाकी भी देख रहे होते हैं। लुजंग उस एक्स को पकड़ता है और उस मार्शल आर्टिस्ट के वेल गले में डाल देता है, कुछ ऐसा वैसा करता है। लुजंग सोच रहा होता है अब इन्होंने मेरी ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी को देख लिया तो मैं ऐसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। लुजंग ऐसे बाकियों को मार रहा होता है। डीजन बोलता है कि ये तुम कैसे कर रहे हो, स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही है क्या। लुजंग ने ऐसे वो एक्स पकड़ी होती है फिर उसे एनर्जी से स्पीयर में कन्वर्ट कर देता है। बोलता है ऑफ कोर्स काम कर रही है मेरे ऊपर भी, पर मेरे पास एक तरीका है जो कि स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग को भी पार कर सकता है। डीजन सोच रहा होता है कि इसने क्यों से एंशिएंट गॉड के रूल्स को तोड़ दिया, ये पॉसिबल कैसे है, ये सही नहीं है, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लुजंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है और भाग रहा होता है। लुजंग बोलता है तुम भागना चाहते हो, सपने देखो। वो ऐसे स्पेयर को फेंक देता है डीजन की तरफ। वो स्पेयर होता है वो डीजन के आर पार निकल जाता है। तब मिंग भी वहाँ पे हरी होती है, बोलती लुजंग हम हेल्प करने के लिए आए हैं। एक इंसान डीजन को मरे हुए पड़े देख के बोलता है कि ये तो डीजन है, तुमने इन चारों को खुद ब खुद मार दिया, ये तुमने कैसे किया। लुजंग बोलता है ये कमजोर थे कुछ ज्यादा ही। मिंग भी सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि लुजंग के पास कोई ट्रम्प कार्ड है। लुजंग बोलता है कि ये हाई प्लेटफॉर्म्स में छुपे हुए थे, हम ऐसे ही कुछ नहीं कर पा रहे थे उनके अगेंस्ट में, वो ऊपर से जब अटैक कर रहे थे हम ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, तुम ओरिजिनल रूट को फॉलो करो और मैं जाता हूँ आगे और उन छुपे हुए आर्चर्स को मारता हूँ। बोल्डमैन बोलता है अकेला जाना चाहते तुम, ये डेंजरस होगा, फुअर मिंगवी और मैं तुम्हारे साथ आएंगे। लुजंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा आई कैचिंग हो, अगर तुम्हें देख लिया किसी ने कि तुम टीम से मिसिंग हो तो वो डेफिनेटली नोटिस कर लेंगे, ये ज्यादा सही होगा अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मैं पहले जाता हूँ, तुम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। वो जा रहा होता है। मिंगवी सोच रही होती है ये नहीं चाहता कि लोग इसके ट्रम्प कार्ड को देखें। वो बोलते चलो भूल जाते हैं, जैसे इसने बोला वैसे करते हैं, सभी मेरे को फॉलो करो और ओरिजिनल जो रूट है वहीं से चलते हैं। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। एक इंसान छुपा होता है बोलता है कि वो
वो आगे हैं, मिंगवी उनको लेके आ रही है। दूसरा बोलता है डीजन और बाकी वो गए कहाँ पे, क्या उन्होंने मिस कर दिया अपने चांस को, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मर गए हैं। एक इंसान बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, मिंगवी और बाकी जल्दी आ रहे हैं, जो ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार दो। तभी एक एरो टाइप आ रहा होता है उसके पीछे से और उसके सर में लगता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। एक इंसान बोलता है हमें चल के रहा है। दूसरा बोलता है किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया। तभी लुजेंग वहाँ पे आ जाता है और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। वो अपनी स्पोर्ट से सभी को मार देता है। बाकी भी लुजेंग को देखते हैं। लुजेंग इशारा कर देता है कि सब कुछ ठीक है। ओल्डमैन बोलता है ये बच्चा। मिंगवी बोलती है ऐसा लग रहा है कि लुजेंग ने जो भी अड़चने आनी थी हमारे सामने उसे खत्म कर दिया है, चलो मूव करते हैं। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियन बोलती है कि हम फाइनली वार्डन रेस के घर पे पहुंच गए हैं, ये हमारा भी घर है। वैसे एक एक्साइल बोलता है कि यहाँ पे तो लोग खड़े हुए हैं वॉल्स के ऊपर। मिंगवी बोलती है यहाँ पे तो यानलाई भी है। यानलाई बोलते हैं मिंगवी जो वार्डन रेस है वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, अगर तुम यहाँ से जाओगे नहीं अपने लोगों के साथ तो वो पूरी नुवा रेस को इस वर्ल्ड से जाने देंगे। मतलब ये चाहते हैं कि नुवा रेस बिट्रे कर दे लुजेंग वगैरह को। मिंगवी बोलती है ऑलरेडी लेट हो गया है, अगर मैं तुमसे अभी एग्री करूँ तो मैं किस तरह की पर्सन होंगी। ऊपर से बात यह है अगर वो चाहते हैं कि नुवा रेस को इस प्लान से दूर करना तो इसका ये मतलब है कि वो हमसे डर रहे हैं। जियोन और फूचू की स्ट्रेंथ को जज करके ऐसा लग रहा है कि वार्डन रेस इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। एक वार्डन रेस का इंसान बोलता है तुम्हारी जजमेंट हाँ सही तो है, पर ये मत भूलो कि स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी के अंडर तुम नॉर्मल इंसान हो और हमारे रेस को मास्टर ने ब्लेस किया हुआ है, हम स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग की लिमिटेशन को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जियोन बोलती है कि इसकी बकवास मत सुनो, ये इम्पॉसिबल है वार्डन रेस के लिए भी, वो भी कंप्लीटली ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं जो लिमिटेशन है स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग की। आंट लुओ तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था है ना कि हम मिलेंगे दोबारा। वो जो होती है उसकी आंट लुओ वो बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसे बेकार लोग इतने घटिया इतना गिर जाओगे एक तरीके से। लास्ट में तुमने इन आउटसाइडर के साथ हाथ मिला लिया, तुम अपने लोगों के यहाँ पे मारने के लिए आगे। पूछो बोलते क्या क्या बकवास कर रहे तुम, मुझे पता नहीं कि क्या बोल रहे तुम, नीचा गिरना मतलब एक तरह से मुझे यही पता कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं उन्हें अवेंज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। आंट लुओ बोलती है उसकी कि कोई भी चॉइस नहीं है, अगर ऐसी बात है तो सभी मेरी कमांड पे शूट करो इस बच्चे को। काफी सारे एरोज फूचू की तरफ आ रहे होते हैं। मिंगवी फूचू को पकड़ती है और साइड कर लेती है। वो बोलती है ध्यान से, काफी ज्यादा एरोज नीचे ग्राउंड में लगते हैं। ओल्डमैन बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम अकेले तुम्हारे पास ही है एरोज शूट करने के लिए, मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ इन वेपन्स को प्रोवाइड करने के लिए। उनकी साइड के भी एरोज को शूट करने लग पड़ते हैं। यानलाई सोच रहे होता है क्रॉसबो, जो लोग मैंने सेंड किए थे उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, क्या मिंगवी के हाथों से वो सभी मारे गए हैं? एग्जैक्टली किया क्या इसने? ओल्डमैन बोलते शूट करो। वैसे सभी शूट कर रहे होते हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट को लगता है यानलाई वहां से भाग जाता है। जो लुओ होती है उसको लग रहे होते हैं एरोज पर कुछ नहीं हो रहा होता, उसने शायद कोई डिफेंसिव चीज डाल ली है। मिंगवी बोलती लुजेंग तुम वापस आ गए, सिचुएशन कैसी है? लुजेंग बोलता है कि मैंने यहाँ वहाँ सब कुछ चेक किया है, एम्बुशेस वगैरह को, जो भी मैन पावर है मतलब लोग हैं टोटल में वो वॉल्स के ऊपर ही होंगे। मिंगवी बोलती है अच्छा है, इन लोगों से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज यही है कि हम उस ब्लैक रोब्ड वुमेन के साथ कैसे डील करेंगे, वो वार्डन रेस की मेंबर है, ये अच्छा होगा अगर हम उसे पकड़े और इन्फॉर्मेशन को पाए उससे। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम लोग यानलाई और बाकियों से डील करो, मैं जाता हूँ ब्लैक रोब वुमेन के पीछे। मिंगवी बोलती है अच्छा है ध्यान देना। यानलाई बोलता है अब हम क्या करें? वो वुमेन बोलती है कि अपने लोगों को सिटी वॉल के बाहर लेके जाओ और उनको रोको। यानलाई बोलते क्या मेरे लोगों को? मेरे पास ज्यादा फॉलोवर्स बचे भी नहीं हुए हैं। वो बोलती है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम एग्जाइल्स को रोक पाओगे, पर तुम मारे गए, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम यहीं पे रुक सकते हो और मरने का इंतजार करो। यानलाई गुस्सा होता है। एक इंसान उसके पास आता है और बोलता है ब्रदर अब हम क्या करें, क्या रोके उन्हें हम बाहर? यानलाई बोलते कि हमें अबैंडन कर दिया गया है, अब फाइट करने का कोई रीजन ही नहीं है, सभी को गैदर करो और यहाँ से चलते हैं। लुओ भाग रही होती है, वो ऐसे ही नोटिस करती है लुजेंग को ऊपर भाग रहा होता है। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, तुम अभी नहीं जा सकते हो, कोई चाहता तुम यहाँ पे रोकने के लिए। उसकी केप खुल जाती है, उसके व्हाइट हेयर हमें दिखाई देते हैं। वो अपने हाथों को एनर्जी से कवर कर लेती है और बोलती सच्ची? वो सोच रही होती है मेरे को इसे जल्दी से डिफीट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर मेरे को बाकियों के साथ भी फाइट करनी पड़ी यहीं पे। तो वो अपने हाथों में एनर्जी फोर्स को क्रिएट कर लेती है और एक एनर्जी व्हील को लुजेंग की साइड में भेजती है। लुजेंग उसे डॉज कर लेता है। जो व्हील किसी बिल्डिंग से लगा होता है वो बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि सभी की पावर इंसानों की तरह हो गई है एकदम से ही स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी की हेल्प से, पर इसकी पावर तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो लड़की बोलती है लुओ क्या तुम अभी भी मेरा पीछा करोगे? अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें चांस दूंगी तुम्हारी लाइफ को छोड़ने के लिए। लुजेंग बोलता है मेरे को तुम्हारा चांस नहीं चाहिए। लुओ आगे की तरफ देखती है, बोलती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर देती हूँ। वो आ रही होती है लुजेंग की तरफ। लुजेंग भी अपनी
स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लुओ बोलती है कि ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्स को तुम मेरे ब्लेड के अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश कर रही हो, ये तुम्हारा खात्मा होगा। वो अपनी स्वॉर्ड को ऐसे ही ऊपर की तरफ उठाती है, वो स्लैश करने लगी होती है। तभी लुजंग एक ही अटैक में उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुओ ऐसे गिरी होती है और बोलती है कैसे पॉसिबल है। लुजंग ने अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे रखी होती है। वो बोलते हैं मूव मत करो वरना तुम्हारे सर को काट दूंगा। लुओ बोलती है कि ये पावर ये कैसे हो सकती है तुम्हारे पास। लुजंग बोलता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी भी आ रहे होते हैं, वो बोलते हैं लुजंग हम आ गए हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लुजंग बोलते हैं मैंने कैप्चर कर लिया इस ब्लैक रो वुमेन को। मिंगवी बोलती है कि इतना बुरा नहीं है। एक बोल रहा होता है यान लाई को ज्यादा फास्ट था भागने के लिए, हम उसे पकड़ नहीं पाए, पर एक वार्डन रेस के मेंबर को हमने पकड़ा है, वो ज्यादा अच्छा होगा यान लाई को कैप्चर करने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 513 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।